सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसका पहला वीडियो है और इसमें आज हम वो सब क्वेश्चंस देखेंगे जो इससे पहले पीसीएस लेवल में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे। इसमें आधुनिक भारत इतिहास के हम क्वेश्चंस देखेंगे। इससे बाहर आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें, आईएएस का छोड़ के आप किसी भी का एग्जाम देते हैं, तो इसमें आधुनिक भारत के क्वेश्चन आने ही है। 100% आपके क्वेश्चन इसी से आने हैं, चाहे आप सीटेट का दें, एसएससी का दें, या पीसीएस का दें, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का दें, या आप रेलवे का दें। अगर आधुनिक भारत के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें जरूर शामिल होंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमारे चुने हुए क्वेश्चन हैं, ये हमारे खुद के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 100% सफलता दिलाएंगे आधुनिक भारत इतिहास में। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसकी हम तीनों इतिहासों की सीरीज लेके आ रहे हैं। ये आधुनिक भारत है, इसका मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास। तो ये तीनों इतिहास आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इतिहास आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आप ये जो लोग हिस्ट्री से डरते हैं वो लोग डरना बंद कर देंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, हम भूल जाते हैं या याद नहीं रहते या समझ में नहीं आता, क्योंकि हम क्वेश्चन वाइज पढ़ाएंगे। लेकिन क्वेश्चन होंगे लेकिन उनके साथ जो हम थ्योरी बताएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इसलिए आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे और इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आने ही वाली है और पीसीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सॉरी, यहाँ पे होगा कब की गई थी, कब की गई थी। ठीक है, तो ये होगा कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1829 में। कब की गई थी? 1829 में की गई थी। किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। अगर पूछ दिया जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, सती प्रथा और अस्पृश्यता, इन सब चीजों को समाप्त करना ही इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। जो हिंदू धर्म में कई बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, उनको समाप्त करने के लिए ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। तो इसमें पूछा गया आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ही इसके संस्थापक थे। इन्होंने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ए सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी आगा खां, डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ने इसको 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कहाँ की थी? ढाका में की थी। कहाँ की थी? ढाका में की थी। और कब की थी? 30 दिसंबर 1906 को की थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निर्वाचन के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्याख्या मुसलमानों के लिए की जाए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये था। और कब की थी? 30 दिसंबर 1906 को की थी। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की थी? ढाका में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी
दौलत राव सिंधिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलिजली के शासनकाल में, लॉर्ड वेलिजली का शासनकाल था 1798 से 1805 तक, और उसके ही शासनकाल में इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ये प्रथम मराठा थे जिन्होंने इनकी सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? अब्दुल कलाम आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पट्टाभी सीतारामैया, डी जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। कहाँ हुआ था अधिवेशन? हरिपुरा गुजरात में। ये ध्यान रखिएगा, 1938 दिया गया या पूछ दिया है कि हरिपुरा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1938 को। कब हुआ था? 1938 को हुआ था। और कहाँ हुआ था ये पूछ दिया तो हरिपुरा गुजरात में हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था? ये 51वां कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। स्थान गुजरात था, क्या था? गुजरात। और ये कौन सा था? 51वां था। और इसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था? 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ए 1861, बी 1891, सी 1893, डी 1896। तो इसका आंसर भी होगा डी 1896। 1896 में ही स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण जी थे जिनके नाम से इन्होंने स्थापना की, वो इनके गुरुजी थे। 1996 में स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक है, जो रामकृष्ण मिशन था वो उन्होंने अपने गुरु जी के नाम पर रखा था, रामकृष्ण जी उनका नाम था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन का सिर्फ उद्देश्य ये था कि मानवतावादी राहत और सामाजिक कार्य करना था। ठीक है, आपको इसमें यही याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1896 में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। इतना आपको याद रखना। 3-4 पॉइंट आते हैं और इसका उद्देश्य नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी याद रखिएगा। 1 लाइन का है, मानवतावादी और सामाजिक कार्यों के लिए इन्होंने ये स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर असफल रहा? ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी डोमेनियन स्टेटस प्रदान करना, सी सत्ता स्थानांतरित की तिथि, डी सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगत। तो इसमें आंसर होगा ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ठीक है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न के चलते असफल रहा था। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी कि यदि कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार को अपने काम चलाऊ योजना कार्यान्वित करनी होगी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं करेगा तो ब्रिटिश सरकार की जो काम चलाऊ योजनाएं चल रही हैं वही चलती रहेंगी। तो इस तरह से कोई सर्वसम्मत योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। तो इस तरह कोई सर्वसम्मत प्रस्तुत योजना नहीं की जा सकी थी। इसलिए 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की कि जिसे सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनाल्ड निर्णय कहा गया। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज में किस वजह से असफल रहा था। तो वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि इसको कोई पेश नहीं कर पाया, कोई योजना पेश नहीं कर पाया, तो इसलिए मैकडोनाल्ड ने अपना निर्णय अपने हिसाब से काम चलाऊ योजना रखी थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा
देखिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? कहाँ कैद किया गया था? ए अरबदा मंदिर में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर के किले में, डी आगा खां पैलेस में। तो इसका आंसर होगा डी आगा खां पैलेस में। कहा किया गया था? आगा खां पैलेस में किया गया था। कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब पारित होने के बाद महात्मा गांधी को और कस्तूरबा गांधी थी और महादेव देसाई, इन तीनों व्यक्तियों को पुणे में स्थित है एक आगा खां महल, ठीक है, उसमें कैद किया गया था। याद रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से पूछते थे महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, तो कस्तूरबा गांधी जी, इनकी वाइफ थी, और महादेव देसाई, और इन लोगों को आगा खां कहाँ पे आए? ये पुणे में है, तो इनको वहां पे कैद किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। कब किया था? 1772 में। कब किया था? 1772 में किया था। इन्होंने क्या किया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मोरारजी देसाई, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर किसने नेतृत्व किया था। तो वो किया था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। बारदोली कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। और इसमें क्या था? इसमें था कि किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए जो कर था उसके विरोध में ये सत्याग्रह चलाया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ये उनके जीवन का एक प्रमुख आंदोलन था जिसमें उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी बायकोम सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर होगा राजकोट सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह था ये खेड़ा सत्याग्रह, बायकोम सत्याग्रह और इन सब सत्याग्रहों में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। लेकिन एक था राजकोट सत्याग्रह, इसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये आप याद रखिएगा कि कहीं मिलान करने का आ जाए या सम्मेलन करने का आ जाए जैसे, तो उसे आप ध्यान रखिए कि इन तीनों में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, इसमें इन्होंने नहीं लिया था। किसमें नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह था, जिसे हम भारत की स्वतंत्रता का पहला, कई इतिहासकारों ने कहा कि ये पहली लड़ाई थी स्वतंत्रता की, तो वो असफल क्यों रहा था? उसका रीजन क्या था? तो यही आपको बताना है। ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसका आंसर होगा बी होगा कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा वो नहीं था। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो था गाय और चोर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे लोगों ने थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किया। तो उसे एक तरीके से उसको हमने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नीति भी कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए हमने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ना शुरू किया। एक लड़ाई प्रथम लड़ाई थी जिसमें हम लोगों ने आजादी के लिए लड़ना शुरू किया, और इसकी कोई पूर्व योजना नहीं बनाई गई थी, ना ही इस पे कोई काम हुआ था, इसलिए ये असफल रहा। इसमें किसी ने भाग नहीं लिया, ना ही राजाओं ने भाग लिया, ना जमींदारों ने भाग लिया, ना ही इसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने भाग लिया, इसलिए ये लड़ाई ब्रिटिश राज्य के हित में चली गई थी। तो इसका असफल होने का यही मुख्य कारण था कि इसकी कोई योजना पहले से नहीं बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस चीज को महत्व दिया? ए रचनात्मक कार्यों को, बी हिंसा के सीमित उपयोग को, सी अंग्रेजों से
समझौते पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा ए, रचनात्मक कार्यक्रम को किसको दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को इन्होंने महत्व दिया किसके बाद, सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि गांधी जी ने जब इंग्लैंड से प्रवास के दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन सरकार के खिलाफ जब किया था, तो उस टाइम इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन को उन्होंने 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया था और इसके बाद उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो ये किया गया था 7 अप्रैल 1934 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया था रचनात्मक कार्यों की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र गवर्नर का पूछा गया है यहाँ पे, वो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय गवर्नर जनरल नहीं रहा था, ये पहले थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस तरीके से अगर अंतिम पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी थे। अगर अंग्रेज अंतिम पूछा जाए, ठीक है, अगर अंग्रेज पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, जिनके समय में, जिनके कार्यकाल के दौरान हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो वो थे अंतिम अंग्रेज। और ये सी राजगोपालाचारी ये प्रथम और अंतिम दोनों थे। ठीक है, प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल ये थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। ए, भारत छोड़ो आंदोलन, बी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सी, भूटान आंदोलन, डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाना। तो इसका आंसर था आपका ए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें एक नेता की पहचान मिली थी राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अब तो एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों में आता है। तो ए, लाला लाजपत राय, बी, महात्मा गांधी, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसको दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का जब उद्घाटन कर रहे थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन की उद्घाटन में जो भाषण दिया था इन्होंने, उसी में इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर, वहीं पे इन्होंने कहा था कि करो या मरो, और उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और कहाँ दिया था, मुंबई में ग्वालियर टैंक था मैदान का नाम, वहीं पे इन्होंने भाषण दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए, 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका आंसर होगा बी, 1913 में। 1913 में लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसमें पूछ लेते हैं संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी। तो लाला हरदयाल जी ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी, जिसका उद्देश्य था भारत को आजाद कराना। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि गदर पत्रिका किसने निकाली थी, तो लाला हरदयाल ने ही निकाली थी, और गदर पार्टी की स्थापना वो भी हरदयाल जी ने ही निकाली थी। पत्रिका का उद्देश्य था कि भारत को आजाद कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ए, रामकृष्ण परमहंस, बी, स्वामी विवेकानंद, सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, डी, राजा राममोहन राय। तो इसका आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे और इन्होंने 1896 में, कब, 1896 में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये
शिष्य अगर पूछ जाए कि ये शिष्य किसके थे, कौन, विवेकानंद जी, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे। उन्हीं के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? ए 1921 ईस्वी में, बी 1934 में, सी 1927 में, डी 1939 में। तो इसका आंसर होगा बी 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। और ये पार्टी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने मिलकर इसकी पटना में स्थापना, मतलब पटना में इसकी स्थापना की थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1834 में ही हुई थी और उसी दिन इनकी पहली बैठक भी हुई थी। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन इसमें संबंधित नहीं है। ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जेबी कृपलानी, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। किससे था? भारत छोड़ो आंदोलन से था, चंपारण आंदोलन से नहीं था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इनका किससे था? इनका था भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध था, इतना याद रखिएगा। इन तीनों लोगों का इससे संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 1930, बी 8 अगस्त 1942, सी 21 अक्टूबर 1943, डी 18 फरवरी 1946। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को ही आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में की गई थी। कहां की गई थी? सिंगापुर में की गई थी, जिसे जापान और जर्मनी ने तुरंत मान्यता दी थी। अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए कि किन देशों ने इसकी मान्यता दी थी, तो इसकी मान्यता दी थी जापान और जर्मनी ने तुरंत इसकी मान्यता दी थी। किसकी? आजाद हिंद सरकार की। या आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को की थी। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि यही सब चीजें एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए ये हिस्ट्री के हमारे जो पार्ट चल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनके नोट्स बनाइए और आप इनको अपने हिसाब से पढ़िए। और आपको जो वीडियो में कमी लग रही हो या और क्वेश्चन स्ट्रांग होने चाहिए थे या और थोड़े हाई लेवल के होने चाहिए थे, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा या आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये कब पारित किया था? ए 1970, बी 1917, सी 1930, डी 1942। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन के निर्णय को स्वीकृति दी थी। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति दी थी। कब दी थी? 14 जुलाई 1942 को। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। क्या इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सी चीज भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त की थी? ए प्रांतीय स्वायत्तता, बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, सी भारत की संघीय संरचना, डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो इसमें आंसर होगा आपका बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को इसने समाप्त किया था। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। इसमें द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन कर पर संघीय सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, यानी प्रांत में जो था शासन वो समाप्त करके इन्होंने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था और उसकी परिसंघीय सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इसके बाद में आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। हमारा ये मैटर जो था वो आपको कितना लाभकारी लगा और हमारा वीडियो
कितना अच्छा आपको लगा इसके बारे में आप बताइएगा। और आप लोग वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।